यहाँ का पूजा जो भी कोई मन्नत मांगे, अपना दिल से अगर मन्नत अच्छा से मांग लिए तो उसका मन्नत पूरा होता है। ये पूजा अर्चना जो है ये कब से हो रही है इस स्थान पर? ये करीब 700 साल पुराना हो गया। इस मंदिर में बलि की भी प्रथा है, तो हाँ, क्या बलि का जो प्रसाद होता है वे सभी के लिए होता है? बोली का लड़का लोगों के लिए सभी के लिए होता है, लेकिन लड़की लोग नहीं चलते हैं बोली के प्रसादी। अब प्रसाद यहाँ का जो मीठा है, लड्डू है, नारियल है, सब और लड़की लोगों का सब चलेगा। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो बलि का हाँ, प्रसाद होता है वो बलि का नहीं केवल। चलेगा, बाकी प्रसादी चलेगा। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। झारखंड को प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पेड़ पौधों, चट्टानों, जंगलों और झरनों के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव और पर्यटन और वन विभाग के सचिवों के साथ बैठक की है और झारखंड को इको टूरिज्म बनाने की दिशा में पहल की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि झारखंड में इको टूरिज्म को विकसित करने के लिए सभी जो है समन्वय स्थापित करते हुए जगहों को चिन्हित करें और इसके बाद जो है इस दिशा में काम करें, ताकि यहाँ के ग्रामीण और युवाओं को जो है वो इस रोजगार दिया जा सके। अभी हम पूर्वी सिंहभूम जिले के बाटुलुका गांव में मौजूद है। आपको बता दें कि बाटुलुका गांव जो है वो पूरी तरह से प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों ओर आपको बड़े बड़े हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार से हम आपको यहाँ हमारे पीछे दिखाते हैं कि आप पीछे देख सकते हैं कि ये दलमा का इको सेंसिटिव जोन है, जिस कारण से जो है ये घने जंगलों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। साथ ही जो है यहाँ पर काफी शांत वातावरण आपको देखने को मिलेगा और वही दलमा की चट्टानों से, तलहट्टी से जो है पानी का झरना भी निकलता है, जो झरना जो है यहाँ पर मंदिर तक आता है और मंदिर के पास की सड़क से होकर के गुजरता है। हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि किस लिए इस क्षेत्र में वो आते हैं, पर्यटन के हिसाब से कैसा है ये क्षेत्र। देखिए, पर्यटन के रूप में जैसे देखने के लिए बहुत सुंदर जगह है, साथ साथ यहाँ धार्मिक स्थल भी है जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं और हर मंगलवार को यहाँ पे बलि चढ़ता है, पूजा होता है। और ये दलमा इको सेंसिटिव जोन में भी आता है। अच्छा, हाँ तो दलमा का ही ये क्षेत्र आता है। जी, दलमा इको सेंसिटिव जोन में ही आता है ये। तो पर्यटन के हिसाब से यहाँ पे पिकनिक मनाने भी लोग पहुँचते हैं। जी जी, पहुँचते हैं। कितने लोग आते हैं? लगभग आप बहुत बड़ा एरिया है, आप देखेंगे तो 10-15 हज़ार आदमी आते ही हैं कुल मिला के इस सीज़न में। क्या खासियत है इस जगह की? जैसे प्रकृति से घिरा हुआ है, यहाँ पे आपको हरा भरा आपको मतलब लोकल जो वेजिटेबल्स है वो भी सस्ता में मिल जाता है। और आपका ये देखने लायक झरना है, आपका ये पहाड़ है, जंगली जानवर भी मिल जाता है देखने में। यहाँ का जो धार्मिक स्थल है कीटापात, इसकी क्या मान्यता है? क्या लोग क्यों आते हैं यहाँ पर? कितने श्रद्धालु? इसमें लगभग जैसे हर मंगलवार को पूजा होता है। इसमें जैसे कुछ भी मन्नत मांगने से पूरा हो जाता है। जैसे बलि का चढ़ावा भी यहाँ होता है, बकरा का। मतलब ऐसी मान्यता है। जी जी। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम विक्की सिंह है। आप भी पिकनिक मनाने आए हैं जी। कि यहीं आसपास रहते हैं? नहीं, हम आसपास रहते हैं और यहाँ पे फिलहाल अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए हैं। अच्छा, कैसा स्थान है ये पर्यटन के हिसाब से? पर्यटन के हिसाब से बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि पूरा नेचुरल, मतलब ये इको सेंसिटिव जोन है। ठीक है। और मतलब यहाँ पे अब जो जितने भी कोई भी लोग यहाँ पे हैं, मतलब आप यहाँ अगर किताबाट अगर आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मंगलवार को, ठीक है, यहाँ पे लोग पूजा करने के लिए मतलब जमशेदपुर से लोग आते हैं। ठीक है। उनका मतलब यहाँ का जो मान्यता ये है कि बहुत साल पहले एक राजा थे, जो गोबर घुसी के जो राजा थे, ठीक है, तो उनके द्वारा यहाँ पे पूजा किया जाता है। मतलब उन्हीं के जो वंश के जो लोग हैं यहाँ पे आके पूजा करते हैं, जो कि अगस्त के महीने में जो सावन का जो महीना होता है, उसका जो सेकंड सावन होता है, उस समय यहाँ पे पूजा किया जाता है। और उस पूजा में जैसे कि कोई भी मतलब मंगलवार को आके यहाँ पे मतलब ये कर सकते हैं, मतलब जो मानसिक जो होता है, मानसिक आप यहाँ पे मांग सकते हैं। और जो मानसिक पूरा होता है तो कोई भी मंगलवार को आके, या फिर जो किताबाट पूजा का जो मेन पूजा होता है, तब आके आप यहाँ पे अपना मानसिक को पूरा कर सकते हैं। उसमें जैसे हाथी खेदा का जैसा आप सुने होंगे, ठीक है, तो बस उसी के जैसा हाथी खेदा के जैसा ही है। हाथी खेदा में क्या होता है कि आपका हमेशा लोग मतलब हर रोज़ लोग जाते हैं
और यहाँ पे सिर्फ मंगलवार को ही पूजा होता है और पूजा किया जाता है लाया के द्वारा। और जैसा कि मैंने कहा कि जो सावन का जो दूसरा सावन होता है, सेकंड सावन का मंगलवार को मेन पूजा होता है, तो उस समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा होता है, मतलब लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच लोग यहाँ पे जैसे पिकनिक क्षेत्र में जैसा पिकनिक मनाते हैं उसी तरह से वो लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं और पिकनिक जैसा माहौल रहता है। यहाँ पे उस दिन मेला भी लगता है और सभी वर्ग के लोग, जैसे यही नहीं कि ये जैसे कि सरना धर्म का है तो सिर्फ सरना धर्म ही यहाँ पे है, ऐसा नहीं। इसमें जो हिंदू है, हिंदू से साथ साथ मुस्लिम भी, जो मैंने यहाँ रहता हूँ मैं, तो मैंने देखा कि मुस्लिम लोग भी यहाँ पे आते हैं, मतलब अपना पूजा जो सरना धर्म का जो पूजा होता है वो अपना जो मांगे हुए होते हैं वो जो मिल जाता है तब वो लोग यहाँ पे चढ़ावा देने आते हैं। देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये जो कीटापात जो जगह है ये प्रकृति के गोद में तो बसा है, लेकिन धार्मिक स्थल जो यहाँ पर जो है कीटापात का, जो आद्रा शक्ति माँ का जो स्थान कहा जाता है, उसकी भी एक अलग मान्यता है, जिस कारण से जो है यहाँ पर सभी धर्म और जाति के लोग जो है वो पूजा करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ पर एक समय जो सावन का जो मौसम होता है, सावन का जो महीना होता है, उस दौरान जो है यहाँ पर हजारों हजार, यानी यहाँ तक कि ये बता रहे हैं कि 20,000 तक श्रद्धालु जो है वो एक दिन में यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुँचते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन सुविधाओं का अभाव, आप समझ सकते हैं मैं क्या जी, सुविधाओं का अभाव है, साथ ही साथ इसमें जानकारी का भी कुछ अभाव था। जैसे कि कुछ साल पहले लोग इस जगह के बारे में जानते भी नहीं थे और इसी मतलब ये भी एक कारण है कि जिस वजह से ये जगह डेवलप नहीं हो पाया है। और जैसे कि डेवलपमेंट का बात है तो यहाँ पे डेवलपमेंट यहाँ पे कुछ होना चाहिए। जैसे कि बहुत दूर दूर जगह से लोग यहाँ आते हैं, तो जो रास्ता है रास्ता को ठीक करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे कि ये जंगल से घिरा हुआ जगह है, तो मतलब कुछ भी अगर अनहोनी होता है या मेडिकल का कुछ भी अगर होता है तो उसमें वो हेल्प के लिए उस समय कम एटलीस्ट जब यहाँ पे मेला लगता है तो उस समय होना चाहिए। देखिए, झारखंड में इको टूरिज्म को बढ़ाने की बात चल रही है। मुख्यमंत्री सीएम जो है इस दिशा में प्रयासरत हैं, विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं और क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए आदेश भी उन्होंने दिया है। ऐसे में टूरिज्म के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये जगह का कितना महत्व है? टूरिज़्म के आधार पर अगर देखा जाए इसे, तो ये एक टूरिज़्म स्पॉट बन सकता है, क्योंकि जैसे जैसे लोग इस जगह के बारे में जान रहे हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे उस समय यहाँ पे पूजा हो या ना हो, लोग यहाँ पे आते हैं। मतलब एटलीस्ट जगह को देखने के लिए आते हैं कि इस जगह में लोग क्यों आते हैं, क्यों भीड़ होता है, वो देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। एक शांत वातावरण है इस स्थान पर। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप जो है किसी तरह का शोर शराबा यहाँ पे नहीं है और एक शांत वातावरण में आपको एक अनुभव होगा कि आप प्रकृति के कितने करीब हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे तो आपको बाटालुका में कीटापात जो है जाहिर स्थान है, जहाँ पर श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और यहाँ पर माँ देवी की आराधना करते हैं। उनकी हर मनोकामना जो है वो देवी पूर्ण करती है। यहाँ पर घने जंगलों के बीच में जो है माँ आद्या शक्ति जो है वो विराजमान है और दूर दूर से श्रद्धालु जो है यहाँ पर अपने मन्नत मांगने के लिए पहुँचते हैं। अभी हम आपको मंदिर के द्वार पर लेके आए हैं और आपको हम मंदिर के अंदर लेके चलेंगे और यहाँ हम पुजारी से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो युवतियाँ आपको दिख रही हैं, ये मंदिर में पूजा करके निकल रही हैं और अब ये वापस जाएँगी। हम आपको अंदर लेके चलते हैं और हम सीधा जो है पुजारी से जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। क्या मान्यता है इस मंदिर की और किस तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना होती है, ये बताइएगा पंडित जी? यहाँ का पूजा जो भी कोई मन्नत मांगे, अपना दिल से अगर मन्नत अच्छा से मांग लिए तो उसका मन्नत पूरा होता है। ये पूजा अर्चना जो है ये कब से हो रही है इस स्थान पर? ये करीब 700 साल पुराना हो गया। इससे पहले? इससे पहले 700 साल से, उससे पहले अगर है, हमको जितना मालूम है कि 700 साल से भी ज़्यादा हो गया यहाँ पूजा होती है। तो ऐसी क्या मान्यता है कि यहाँ पे एक ही परिवार के जो है पूर्वज पहले पूजा कराते थे, बाद में अब जो है उनके ही परिवार से जो हाँ, भी पीढ़ी मतलब हम आती है वही वही पूजा वही खानदान के हम लोग पूजा करते आ रहे हैं। जैसे पहले जो हम लोगों का जो खानदान, जो हम लोगों के चलते, जो पहले भरत सिंह, जंगरान सिंह, मनमोहन सिंह, राधा गोविंद सिंह जो है, उसके बाद पूर्णचंद्र सिंह, उस जसवंत सिंह, जो पूजा करते-करते आ रहा है, वही मतलब एक-एक पीढ़ी का ये होते हुए अभी हम लोगों का पूजा अभी तक चले रहा है। भरत सिंह, क्या आप उन्हीं की बात कर रहे हैं जो एक राजा हाँ, की हाँ, कहानी हाँ। थी यहाँ हाँ, हाँ, पर? हाँ, राजा का जो कहानी थी, वही भरत सिंह। क्या कहानी है उनकी, पूरा बताइए? उनका कहानी है कि यहाँ आप आते थे, सरसों सरसों निचोड़ते थे, अच्छा। सरसों निचोड़ के तेल निकालते थे, उसी को बदन में लगाते थे।
फिर जो मोटा वाला जो लोहा का जो रॉड होता था उसको रस्सी के जैसे गींठा मारते थे, खोलते थे। फिर उसमें कुश्ती लगते थे। वो बंगाल से भी कोई पहलवान आया था लड़ने के लिए उनसे, उससे उससे भी कुश्ती पैर पैर नीचे करके उससे कुश्ती लड़ा था। समझे? ये आद्या शक्ति महामाया की यहाँ पे जो पूजा हाँ, होती है, इसकी क्या मान्यता है? किस तरह से लोग यहाँ आते हैं? कब सबसे अधिक भीड़ होती है यहाँ पे? भीड़ यहाँ होती है साल में सावन महीना में या मंगलवार, जैसे कि 3 मंगलवार या चौथा मंगलवार में पूजा होता है सावन में। जैसे महीना जैसे गिरता है, जैसे कोई अगर मंगलवार 5 हो गया तो 4 में पूजा होता है, अगर 4 हो गया तो 3 में पूजा होता है सावन वाला। उसमें उस टाइम बहुत भीड़ होता है यहाँ। जैसे साल साल वाला होता है वो वाला, बहुत बकरा बलि होता है, 400-500 बहुत बकरा यहाँ बलि होता है उस टाइम। जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बरसात के सीजन पर जो है काफी पानी आ जाता है पहाड़ों से उतर के, लेकिन पानी जो है वो हम्म। पूजा स्थान तक पानी नहीं पहुँचता है। जैसे जैसे कि पानी पानी अगर ज्यादा हो, बहुत ज्यादा होगा तो पानी माँ का तरफ नहीं जाएगा, पानी घूमते हुए मतलब इधर से उधर चल जाएगा, लेकिन यहाँ पानी नहीं चढ़ेगा। पानी कभी चढ़ता नहीं, जितना भी बरसात हो, जितना भी पानी हो, यहाँ पानी कभी चढ़ता नहीं माँ का यहाँ। जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर सालों साल से पूजा होती है और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या जो है वो यहाँ पे उमड़ती है, लेकिन बावजूद जो है सुविधाओं का काफी अभाव है यहाँ हाँ, पे। सुविधा का बहुत अभाव है। तो कभी कोई इस और ध्यान नहीं दिया? नहीं, ध्यान जैसे ये जो जो विद्युत महतो जी हैं, वो ये वाला पुलिया दिए हैं। जो रामचंद्र सही जो है वो वाला जो घर अब दिख रहे हैं, वो वाला घर दिए हैं। और मंगल कालिंदी जो अभी है तो वो तो बोल के गए हैं माँ के यहाँ, जो हम ये चीज करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी कुछ तक किया नहीं है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से पहाड़ों से और वन संपदा से घिरा हुआ है। यहाँ पर चारों ओर जो है आमदा पहाड़ी एक तरफ है, दूसरी ओर आप इधर आपका बाटालुका हो गया, वही दलमा का इको सेंसिटिव जोन है और हम्म, काफी शांत वातावरण है। ऐसे हम्म। में पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यहाँ पे कई संभावनाएं दिखती हैं। उस ओर में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए उसमें हमको तो जैसे यहाँ जो है, हम तो पूजा में जैसे आ जाते हैं, हमको बस हम पूजा करके हम निकलते हैं, शांत हमको लगता है माँ का यहाँ मंदिर जब हम पूजा करते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए हर मंगलवार को हम कहीं भी रहे जहाँ भी रहे हमको यहाँ आना पड़ता है, आके पूजा करना ही पड़ेगा माँ का। का माँ का यही आशीर्वाद है मेरा। और माँ से मेरा बहुत कुछ मिला भी है, माँ ने बहुत कुछ मुझे दिए हैं, लेकिन वो चीज़ हम बता नहीं पाएंगे किसी को। नहीं, मैं मेरा सवाल था कि पर्यटन के क्षेत्र में यानी कि जो और भी मंदिर आप देखते होंगे, वहाँ पे कई तरह की सुविधाएं हैं पुजारियों के लिए, लेकिन यहाँ लोगों के लिए, यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में सभी सरकार जो है पर्यटन के क्षेत्र पे ध्यान दे रही है, तो उस ओर में क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, हम तो मांग यही करेंगे कि मेरा यहाँ बस रास्ता सब अच्छा हो जाए, मंदिर अच्छा हो जाए, बस हम यही मांग करेंगे कि सबका आना जाना का सुविधा हो जाए। और मेरा उसमें तो कोई मांग है नहीं, बस सब रास्ता घाट अच्छा हो जाए, जैसे आदमी का आने जाने के लिए सुविधा हो जाए, बस यही चाहेंगे हम। और इस मंदिर में बलि की भी प्रथा है, तो हाँ, क्या बलि का जो प्रसाद होता है वे सभी के लिए होता है? बोली का लड़का लोगों के लिए सभी के लिए होता है, लेकिन लड़की लोग नहीं चलते हैं बोली के प्रसादी। तो ठीक जो हाथी खेदा मंदिर की परंपरा है हम्म, वही यहाँ पे भी। हाँ यही। हाथी खेदा में आप जैसे कि यहाँ बड़ी होके लेके चला जाता है, लेकिन यहाँ से अगर बाहर का कोई आ गया तो यहाँ के लेके नहीं जाता। हाँ, इस इलाका गांव का सब जो है, जैसे गांव वाला लेके जा सकता है, लेकिन बाहर का आदमी लेके नहीं जा सकता, खुद हम भी लेके नहीं जा सकते हैं। यहाँ बना के यहीं खाना पड़ेगा। अच्छा। नहीं तो कुछ भी आपका हो सकता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई आपका हाथी मार दिया, कोई आपका शेर भी मार सकता है ऐसे ही होके। लेकिन यहाँ से लेके नहीं जाओ, यहाँ खा के जाओ। और प्रसाद यहाँ का जो मीठा है, लड्डू है, नारियल है, सब और लड़की लोगों का सब चलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो बलि का हाँ, प्रसाद होता है वो बलि का नहीं केवल। चलेगा, बाकी प्रसाद ही चलेगा। जो भी है, नारियल प्रसादी हो गया, लड्डू हो गया, सब चलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किस चीज की बलि होती है? बकरा का बलि होता ही है। ठीक है। जैसा कि अभी हमने मंदिर के पुजारी जी से बात की, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है जो पूजा हो रही है वो सदियों से हो रही है और मान्यता के अनुसार जो है वहाँ पे एक ही जो परिवार है उन्हीं के पूर्वज पहले पूजा करते थे, अब उन्हीं की पीढ़ी जो है वो यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही है।
और साथ ही जो है कई चीज़ों को जो है यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए अब भी जो है सड़क का अभाव है। साथ ही जो है यहाँ पर श्रद्धालु जो पूजा के लिए पहुँचते हैं, उनके लिए जो है कोई किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इस ओर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम इसी तरह की खबरों के साथ आपके साथ आगे भी बने रहेंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट